जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी और नंबर 1 आपकी तैयारी चल रही होगी इस समय। किसी भी प्रकार की कमी आपको भी नहीं छोड़नी है। आज इस वीडियो में थोड़ा सा मस्ती हो जाए। अपने एक दोस्त को मैं यहाँ पर लाया हूँ आज, जिन्हें आपने पहली बार देखा होगा दिल्ली जीसी में। तो आज चलिए फिर से इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का इनका जो समय है वो गुजर रहा है और अब तक का एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा है। हिमांशु भाई, स्वागत है आपका। हिमांशु भाई, राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं सभी लोग? एकदम कैसी चली ट्रेनिंग? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। जिस दिन पहली बार हिमांशु भाई आए थे दिल्ली में, एक दिन ही हमारा वहाँ आना हुआ था और काफ़ी परेशान थे हिमांशु भाई। और आपने इनकी वीडियो देखी होगी तो कह रहे थे यार घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। मुझसे 2-3 बार इन्होंने कहा भी था कि भाई मुझे तो घर जाना है, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपने घर में भी फ़ोन किया था? बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार किया था, घर वालों ने मना कर दिया था। इन्होंने घर भी फ़ोन किया कि भाई कि मम्मी मैं तो जो है छोड़ छाड़ के आ रहा हूँ, मेरी बस नहीं है। क्योंकि जब हम देखो कोई आदमी जब कभी घर से बाहर निकला नहीं हो और कभी कपड़े धोए नहीं हो, कभी धोए थे कपड़े? बिल्कुल। कभी कपड़े नहीं धोए, कभी बाहर रहा नहीं है ना, और एकदम से पूरे देश, इधर उधर देश दुनिया के लोगों से मुलाकात हो जाए बीच में आके, तो फिर हो ही जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और रोया कितनी बार था बताते हैं आगे? रोया तो नहीं था पर होता है, कभी भी निकल जाता है आंसू। कभी भी आंसू निकल जाते हैं, होता है। और दिवाली पर भी मैं भी थोड़ा सा सैंटी सा हो गया था इस बार, क्योंकि जब घर से बाहर हैं और फैमिली से दूर हैं और सारा फ़ोन भी जो है नहीं मिलता है। दिवाली तक विश करने का टाइम नहीं मिला मुझे इस बार। बहुत मतलब 2-3 बजे दिवाली के दिन 2 या 3 बजे मैंने विश किया था मम्मी को। और जब मैंने फ़ोन किया मम्मी को तो मैं उस समय मैस में था, और मैस में जो मैस कमांडर था उसने मुझे छोटे आखिर यही कहा कि क्या भाई क्यों बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है मैच में? गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा ना। तो मुझे बड़ा बुरा लगा उस समय कि यार साला, एक तो पूरे दिन भर मैंने वर्किंग करी है और अब विश करने का मौका मिल रहा है, तो उस समय भी जो है मुझे इस प्रकार से मतलब बातें कर रहा है। होता है ना? होता है। बड़ा बुरा लगता है उस समय। और आप बताओ ट्रेनिंग कैसे चली? अब एक्सेस पीटी कैसे चली है बता दो। पीटी वगैरह तो ठीक ठाक ही चल रही है अभी, ज़्यादा हार्ड तो नहीं? हार्ड नहीं। पुलअप्स कितने कर ले रहे हो? पुलअप्स तो अभी कम ही पड़ रही है, 3-4। बस 3-4 ही होते हैं? 3-4 ही होते हैं बस। कोई बात नहीं, कोई नहीं, धीरे कोई नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि भाई ने कभी पुलअप्स वगैरह किए थे और थोड़ा वेट भी ज़्यादा ओवर था। कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। और रनिंग कैसे चल रही है? रनिंग भी बढ़िया, एक्सीलेंट आती है रनिंग, हमेशा एक्सीलेंट कर। रनिंग में भाई अच्छा है, थोड़ा पुलअप्स की ही प्रैक्टिस करनी है, टो टच वगैरह की। टो टच और पुलअप्स ये 2 चीज़ें हैं भाई की कमज़ोर, लेकिन कर लेंगे, इतना है पूरा भरोसा। भी टाइम है, टेस्ट में भी है ना, बहुत टाइम है अभी। और बताओ खाना पीना सब बढ़िया? खाना पीना एक नंबर। घर में कभी मिलता था? नॉन वेज की कोई दिक्कत नहीं, घर में नहीं मिलता था ऐसा खाना, नहीं मिलता था ना। घर में भी कभी ऐसा खाना नहीं मिलता था। और तैयारी कर रहे, पढ़ाई कर रहे, नहीं कर रहे बताते हैं? पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है? क्यों? रेस्ट, बॉडी रेस्ट मांग। समय निकालना अगर चाहो पढ़ाई के लिए तो निकल जाता है, एक आध घंटा निकल सकता है। लेकिन बात यह है कि जब आदमी पूरे दिन एक्सरसाइज करता है, पीटी करता है, ड्रिल करता है और फिर उसके बाद जो है वर्किंग भी करता है, तो यार मतलब बॉडी थक जाती है। रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है, तो सोना रेस्ट चाहिए होता है ना। तो इस वजह से वो आदमी से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई अगर आपको करनी है ट्रेनिंग के दौरान तो आप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप रेस्ट करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी बॉडी भाई इस लायक नहीं है कि पढ़ाई कर सकें, तैयार नहीं है, थक जाती है बॉडी, फिर उसको रिकवरी भी चाहिए, ठीक है। अब आप कल हमारी 12 किलोमीटर रेस है, कल को 12.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस है। आप बताओ जब 12.5 किलोमीटर आदमी दौड़ के आएगा, फिर वो पीटी करेगा, फिर वो ड्रिल करेगा, फिर वो वर्किंग करेगा, तो मतलब पढ़ कैसे पाएगा? सही बात। पढ़ने वाला पढ़ लेगा उसमें भी, जिसकी बॉडी उस लायक है तो वो पढ़ लेगा, लेकिन बाकी तो मुश्किल होता है ना। तो ये चीज़ है। कई लोगों का जो डाउट था कि भाई पढ़ाई हो पाती नहीं पाती, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। हैबिचुअल जो होता है ना पहले से कि पढ़ाई और फिजिकल दोनों साथ साथ कर सके। अब मुझे वैसी आदत थी नहीं, मैं क्या तो पहले पढ़ाई की, तो पढ़ाई की पेपर के लिए, फिर फिजिकल की तैयारी की, इस वजह से मैं तो हैबिचुअल नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल और था। कई लड़कों को दिक्कत ये होती है यार कि सुबह कैसे उठेंगे, ये भी होता है। अब हम तो जब सिविल लाइफ में हम थे, घर में थे, तो आराम से 6, 7, 8 बजे तक उठते थे। अब यहाँ पर आप कितने बजे उठते बता दो? यहाँ तो ऐसा होता है कि जिस दिन कोच की ड्यूटी होती है उस दिन तो 3:50 तक उठना पड़ता है। जिस दिन कोच की नहीं होती है उस दिन 5:20 पे निकलना होता है लाइन से। अब 5:20 के हिसाब से आप जितना टाइम लगाते हो फ्रेश होने में, अपना जो भी है तैयार वगैरह होने में, उस हिसाब से देख लेना। मैं जब होते कोच की ड्यूटी नहीं होती उस दिन मैं 4:40 तक उठता हूँ, बस 20-25 मिनट में तैयार होकर चले जाता हूँ। इनका अलग सिस्टम है, इनकी कंपनी अलग है, मेरी कंपनी अलग है। मैं अपना बताता हूँ आपको। मैं डेली 4 बजे से पहले उठ जाता हूँ, ठीक है। इनका अलग है, 4:40 के मैं उठता हूँ, ऐसा मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं 4 बजे से पहले रोज़ उठता हूँ। कोच ड्यूटी हो नहीं हो, हमें 5 बजे से पहले लाइन छोड़नी होती है, तो 5 बजे हम यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। यही फ़र्क है थोड़ा सा, क्योंकि आपका जो लाइन एनसीओ है, जो CHM है, उनके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चलता है।
एक सवाल और, लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, घर की याद आ रही नहीं आ रही है? घर की याद थोड़ी थोड़ी आती है, कभी कभी संडे को जरूर आती है। संडे को खाली रहता है, माइंड में सब फ्री चलता है, इस वजह से घर की याद आती है। बाकी 6 दिन तो फ्री रहते नहीं है, सब माइंड में चलता है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इस वजह से घर की याद आती नहीं। तो बाकी घर में बात होती रहती है। जब हिमांशु भाई जब दिल्ली आए थे तब शायद मेरे से ज़्यादा कोई आपके क्लोज नहीं था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे आने से ही आपका जो है मन लगा था ना। क्योंकि होता है यार, जब अपने एरिया का उधर साइड का जब कोई इंसान मिलता है, पर हम तो वैसे भी पहले से जानते हैं, काफ़ी समय से एक दूसरे को हम जानते हैं। और हिमांशु भाई ने जो है पिछला भी कई सारे एग्जाम दिए हुए हैं साथ साथ में मेरे, तो जानते हैं मुझे अच्छे से। और अब घर की याद का यह है कि भाई याद तो आती है, याद तो आती है। अब घर वालों से दूर रहना ही पड़ेगा, अगर कुछ करना है और समाज में अगर एक पोजीशन बनानी है तो भाई इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वो वाली बात है ना। तो वही कुछ हमारी स्थिति है, घर से दूर रहने का किसी का मन नहीं करता है। हम भी चाहते हैं घर में रहें, मम्मी का हाथ के बना हुआ खाना खाएं, हैं, सही बात, उनके साथ रहें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और हम लड़के हैं, वैसे भी हमें तो करना ही पड़ता है। लड़के कहते हैं ना, वो लड़कियाँ जो है पराया धन होती हैं, हम भी पराया धन से कम नहीं है। लड़कियां तो शादी के बाद पराया धन होती हैं, और हमारे उत्तराखंड में लड़का इंटर पास करे या पढ़ाई पूरी करते ही वो पराया धन हो जाता है। कोई वहाँ पर गांव में रहता नहीं लड़का, पूरे गांव के गांव हमारे जो है वो खाली है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो महिलाएँ, बूढ़े लोग ही आपको गाँव में मिलेंगे। सब आपका रोज़गार के चलते सब बाहर हैं। क्यों? सही बात, ये बात है, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए, मैं कहूँगा गवर्नमेंट के लिए काफ़ी एक बड़ी ही जो है एक हार है एक प्रकार से, कि हमारा राज्य निर्माण के इतने समय पश्चात भी इतना समय गुजर चुका है, आज तक वहाँ पर जो है रोजगार की कोई साधन नहीं, संसाधन नहीं, और हमारे युवाओं को जो है बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। और चलो ठीक है, जो भी है, हम तो खैर फोर्स वाले हैं, और उत्तराखंड में फोर्स का वैसे बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, तो बढ़िया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखूँगा हिमांशु भाई, और आपने आज छुट्टी के दिन अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो है इसी प्रकार से हिमांशु भाई को मैं लेके आता रहूँगा। स्ट्रैटेजी इनसे पूछेंगे कि कैसे करते हैं, कैसे, बहुत कम उम्र है इनकी, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरे से छोटे ही हैं। ठीक है, तो इनसे बहुत कुछ सीखना है, आपको भी, मुझे भी, और हम सबको सीखना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद भाइयों।